तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे देखा जाए तो करोड़ में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम 7,770 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 6,052 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,063 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल रही। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी देखने को मिली। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,863 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 4,993 करोड़, जबकि अभी देखें तो 6,038 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है 20% के आसपास, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के एक्सपेंडिचर देखते हैं वो क्या है। पिछले क्वार्टर में 4,734 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 3,896 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,888 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत ये निकल के आ रही है कि मैंने को क्या बताया कि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम गिरा हुआ है, कंपनी का इंटरेस्ट इनकम गिरा हुआ है, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,229 करोड़ के आसपास, पिछले साल 775 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 1,385 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर देखें तो क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये क्यों बढ़ रहा है, आपका क्वेश्चन आना चाहिए क्यों बढ़ रहा है। जब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। तो बढ़ने का एकमात्र रीज़न है प्रोविजन में क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी को 221 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 771 करोड़ का लॉस लगा था और पिछले क्वार्टर में 1193 करोड़ का लॉस लगा था। इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में पैसे बचे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹1.14, पिछले साल 72 पैसे का, अभी देखें तो ₹1.30 के आसपास है। तो ईपीएस भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी एनपीए देख लेते हैं, एनपीए के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल 16.51 के आसपास था, अभी देखें तो गिर के 4.90 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात करें 1.16 से गिर के 0.34 के आसपास है। तो नेट एनपीए के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो देखिए नंबर अच्छे हैं, सारे पैमाने पर अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ कंपनी ने गलत कर दिया है। कंपनी का रेवेन्यू जो है यानी कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, वो थोड़ा सी चिंता वाली बात है। तो वो देखना पड़ेगा मार्केट कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।